मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 के बारे में कुछ बातें हम लोग करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनका भौतिक जीवन में मित्रों हमारे क्या उपयोग हो सकता है। मित्रों आज हमारा चैनल, हमारी वीडियोज, हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से। मित्रों अब हम लोग अपने विषय पर बात करते हैं। इन दो श्लोक में एक चीज बेसिक भूमिका के रूप में आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं मित्रों कि जो विद्वान है, ज्ञानी है, ज्ञानी जन है, जो उसके पास ये अधिकार नहीं होता है कि वह प्रश्न पूछ सके या फिर अपने किसी कार्य के लिए माफी मांग सके। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो यह मानता है कि हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, उसके पास यह अधिकार होता है कि वह पूछ सकता है कि हम इस चीज को नहीं जानते हैं, भैया आप इसको बताइए। यानी प्रश्न पूछने का उसके पास अधिकार होता है और माफी मांगने का भी उसके पास अधिकार होता है। जब वो अपनी गलती को रियलाइज करेगा तो एक्सक्यूज भी मांगेगा वो। तो अज्ञानी होने का मित्रों ये फायदा होता है। यहाँ पर जो अर्जुन है, जो पूरे मानव जात का मित्रों प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह भगवान कृष्ण से ये यहाँ अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 1 और 2 में जो है वह भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन को शंका हो गया और वह भगवान से अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा साधन है अर्जुन को जो ज्ञान है और कर्म है। पहले भगवान ने उनको बताया, इसके पीछे अध्याय नंबर 2 में क्या बताया उन्होंने, पहले ज्ञान दिया उनको। ज्ञान क्या दिया? ज्ञान उनको ये दिया कि ये जो शरीर है यह अनित्य है और आत्मा हमारी जो है नित्य है, और जो हमारी नित्य आत्मा है वह जो है वह शरीर को वस्त्रों की भांति जो है रोज बदलती रहती है। यह उन्होंने ज्ञान दिया। और दूसरा उन्होंने बताया भाई कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई ज्ञान यह तुम्हारे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कर्म योग की शरण में जाओ। जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म से और उस कर्म के फल से कोई आसक्ति मत रखो, तभी तुम योगी बन जाओगे, तभी तुम परमानंद में रहोगे और दुनिया के किसी समस्या से कोई तुम्हारा लेना देना जो है वह नहीं रहेगा। अब अर्जुन के मन में मित्रों शंका यह हो गई, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अज्ञानी व्यक्ति जो है वह उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते हैं और प्रश्न पूछने का उसको अधिकार भी होता है। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पर अज्ञानी है, वह तो पूरी मानव जात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह पूरे मानव जात के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ज्ञान के वचनों का दोहन कर रहे हैं, निकलवा रहे हैं वो। तो वो चीजें, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है कि वह अज्ञानी है, लेकिन वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब उनको, अर्जुन को शंका क्या हो गया कि इस कर्म योग मतलब ज्ञान और कर्म में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है और इसमें किसका मैं पालन करूं। तो वही भगवान से अर्जुन जो है वह पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर 1 मित्रों हम लोग देखते हैं क्या है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तात्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से यह कह रहे हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, यदि आपको लगता है कि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो इस भयंकर कर्म में, इस महाभारत के युद्ध को करने के लिए, जहां हमें अपने बंधु बांधवों को, हमें अपने गुरु को, अपने पितामह को हत्या करनी है, तो ऐसे भयंकर कर्मों में भगवान हमको आप क्यों बांध रहे हैं। फिर अगला श्लोक मित्रों 2 हम लोग देखते हैं क्या है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो
सोहमापनुयाम। ये मित्रों श्लोक नंबर 2 है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं आप। मतलब ये मिले हुए वचन आप बोल रहे हैं, कुछ ज्ञान बता रहे हैं, फिर कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, फिर इतने भयंकर कर्म में हमको डाल रहे हैं। ये एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं। इसमें हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। वह भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण से यह कह रहे हैं कि आप 9 बात मत बताइए कि ये कर लो, ये अच्छा नहीं लगता है तो ये कर लो, ये अच्छा नहीं लगता है तो ये कर लो। निश्चित रूप से आप एक सलूशन बताइए जिसको मैं कर लूं और मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ऐसा जो है वह बता रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने श्लोक को जाना, उसके अर्थ को जाना। अब मित्रों हम लोग यह जानते हैं कि जानने का प्रयास करते हैं कि इन 2 श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है मित्रों। तो भौतिक जीवन में मित्रों इन 2 श्लोकों का पहला उपयोग मित्रों हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमें प्रश्न करने का अधिकार तब तक ही है जब तक हम अज्ञानी हैं। अगर हम ज्ञानवान हो गए, ज्ञानी हो गए, तो हमें प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है मित्रों। तो सोच समझ के प्रश्नों को जो है वह करना है। और ज्ञानी की श्रेणी में है कि अज्ञानी के श्रेणी में है, हम यह भी अपने आप को सोच समझ करके मित्रों डिसाइड करना है जो है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अर्जुन प्रश्न के अंदर एक उत्तर भी मित्रों छिपा हुआ है। उत्तर क्या छिपा हुआ है कि कल्याण का मार्ग जो है मानव मनुष्य बहुत ही सीमित है। ऐसा मानव जो मनुष्य का जो दिमाग है, जो उसकी इंटेलिजेंस है वह सीमित तो नहीं है, लेकिन उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो सोए हुए हैं। ऐसा कहा गया है, किसी ने कहा है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हुए, उनके भी 15% ही दिमाग काम करता था, 85% जो है सोया ही रह गया, वो उसको जगा नहीं पाए जो है वो। तो हम साधारण मानव का सोचिए कितना % दिमाग जो है जगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों जो है हमको एक रास्ता चाहिए कोई, कंफ्यूजन जहां पर ना हो। यहाँ अर्जुन जैसे नरोत्तम कंफ्यूज हो गए कि हम कौन सा यहाँ जाएं कि वहां जाएं। आप ज्ञान की बात पहले बता रहे हैं, फिर कर्म की बात बता रहे हैं, हम इसको फॉलो करें कि इसको फॉलो करें। उसके बाद जो है आप इतने भयंकर कर्म में इतना भयंकर युद्ध करने के लिए हमको आप कह रहे हैं। तो अर्जुन जैसा नरोत्तम व्यक्ति भी यहाँ पर मित्रों कंफ्यूज हो रहा है। हम साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। तो हमें एक पथ चाहिए कल्याण का। हमें ये होना चाहिए भाई, निश्चित रूप से कोई बता दे कि भाई मेरे तू इस रास्ते पर जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा भगवान कृष्ण से अर्जुन जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्रों, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन 2 अर्थों का मित्रों हम लोगों ने श्लोक को जाना, पहले उसके अर्थ को जाना और उसका भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है उसको हम लोगों ने जानने का मित्रों प्रयास किया। आगे मित्रों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए मित्रों। धन्यवाद।